नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह है, जो कि सितंबर मंथ में, इसी मंथ में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मैपिंग ऑफ थीम्स एंड एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसमें जो शेड्यूल है वो बन के आया हुआ है। तो इसमें हम जो थीम सेकंड है T2 स्वास्थ्य बालक स्पर्धा SBS के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य बालक स्पर्धा का मतलब होता है हेल्थी चाइल्ड कंपटीशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चों का हाइट और वेट मेजरमेंट किया जाता है और इसकी कैंपेन चलाई जाती है। तो इसका जो मकसद है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको वैल्यू न्यूट्रिशन देना है और उनकी जो गुड हेल्थ है, जैसे उनके सुपोषण के बारे में और उनका स्वास्थ्य के बारे में हमने ध्यान देना है, उन पे फोकस करना है। तो हम जहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य बालक स्पर्धा है, इसमें जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं वो 3 दी गई हैं, सीरियल नंबर 9, 10 और 11 में आ रही हैं। तो सीरियल नंबर 9 में है जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी ऑन ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रमोशन। तो हमने क्या करना है कि जो जहाँ पे हमने बच्चों के आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना है और उनके सामने जो बच्चों का हाइट वेट करना है और उसको लोगों को सेंसिटाइज करना है, उनको तैयार करना है, उनको भावनात्मक रूप पे तैयार करना है और उनको इस बात पे ध्यान देना है कि ध्यान दिलाना है कि जो बच्चों का जो हाइट और वेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि क्या बच्चा नॉर्मल है, क्या बच्चा सीवियरली मॉलनरिश्ड है, मॉडरेटली मॉलनरिश्ड तो नहीं है। तो इसी जो यही है कि हमने इस सेंसिटाइज करना है, जो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, ताकि वो बच्चों का जो मंथली बेसिस पे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, जो हाइट वेट है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का सहयोग दें। तो उसमें जो सेकंड एक्टिविटी है वो स्वास्थ्य बालक स्पर्धा ऑब्लिक ग्रोथ मेजरमेंट ड्राइव सैम ऑब्लिक मैम स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो बच्चे हैं, इसमें जो स्वास्थ्य बालक स्पर्धा है, जो हेल्थी चाइल्ड कंपटीशन है, इसमें बच्चों का हाइट वेट किया जाएगा। इसमें जो आपके जो RBS के टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं, जहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी आ सकते हैं। वो स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या कोई बच्चा सीवियरली मॉलनरिश्ड तो नहीं है, क्या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड तो नहीं है। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसमें जो न्यूट्रिशन में है, जो मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, जो अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है मॉलनरिश्ड। मॉलनरिश्ड का मतलब है कि बच्चे का जो एज के मुताबिक उसका वेट कम होता है। जो मॉलनरिश्ड 2 में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं सैम SAM सैम और दूसरे को बोलते हैं मैम MAM मैम। सैम का मतलब होता है सीवियरली, ऐसे हो गया सीवियरली, और एम हो गया मॉलनरिश्ड। तो सैम का मतलब हो गया सीवियरली मॉलनरिश्ड, मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसका वेट बहुत ही कम है, एज जो एज के मुताबिक उसका वेट है, उसका जो वजन है बहुत कम है। तो दूसरा आ गया मैम, एम ये हो गया मॉडरेटली, एम हो गया मॉलनरिश्ड। तो मॉडरेटली मॉलनरिश्ड जो बच्चे होते हैं उनको मैम बोलते हैं। दैट मीन्स उनका भी जो वेट है वो कम है, लेकिन कंपेरेटिवली जो सैम वाले बच्चे हैं उनसे बेटर है। तो इन दोनों बच्चों को हमने जो है वो अपने पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई आंगनवाड़ी सेंटर में ऐसे बच्चे तो नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो दूसरी कैटेगरी है वो स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब कि एज के मुताबिक बच्चे की हाइट नहीं बड़ी है। तो दैट मीन्स कि जो बच्चे ठिगने रह जाते हैं। तो इसमें जो स्टंटेड भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सीवियरली स्टंटेड, जो कि बहुत ज़्यादा ठिगने हैं, तो मतलब कम है, उनकी हाइट बड़ी ही कम है। तो दूसरा है मॉडरेटली स्टंटेड, कि जिनकी हाइट थोड़ी ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। जो तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो होते हैं जो कि मॉलनरिश्ड में आते हैं, वो है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है कि वेट इज़ टू लो फॉर देयर हाइट, कि बच्चे की जितनी हाइट है उसके मुताबिक जो वेट है, उसके मुताबिक हाइट के मुताबिक जो वजन है वो बहुत कम है। तो इसलिए उन बच्चों को हम बोलते हैं वेस्टेड, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं जो पोषण ट्रैकर में भी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से आगे, मॉलनरिश्ड एक,
स्टंटेड 2 और वेस्टेड 3। मॉलनरिश्ड हो गया वेट कम है एज के मुताबिक, स्टंटेड हो गया हाइट कम है एज के मुताबिक, वेस्टेड हो गया कि जो वेट है जो वजन है बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइट, मतलब हाइट तो अटेन अच्छी की है लेकिन हाइट के मुताबिक जो वेट है जो वजन है वो कम है। तो इसी को जो वेस्टेड वाले हैं उसको मेडिकल टर्म्स में एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। तो ये जो बच्चे हम जब आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम उन्हीं के घर जो बच्चों के घर होम विजिट करेंगे तो हमने वहाँ पे पेरेंट्स को बताना है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है ताकि वो उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दे सकें और उनकी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकें जो पेरेंट्स हैं। तो उसके बाद जो इसके रिलेटेड ही है जो तीसरा है वो है एक्सक्लूसिव स्वास्थ्य बालक स्पर्धा ऑब्लिक ग्रोथ मेजरमेंट ड्राइव सैम ऑब्लिक मैम स्क्रीनिंग इन अर्बन स्लम्स। जो अर्बन एरियाज में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो अर्बन स्लम्स में जाके वहाँ पे जो स्लम्स के बच्चे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे हैं उनका हाइट वेट करना है। तो क्योंकि ये स्पेशल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है क्योंकि देखने में आया है कि जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा मॉलनरिश्ड की जो कुपोषण के शिकार ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे स्पेशली उन बच्चों का ध्यान देना है। तो मतलब जब हम जी आइडेंटिफाई कर देंगे बच्चों को कि बच्चा मॉलनरिश्ड है या स्टंटेड है या वेस्टेड है, आमतौर पर ये देखने में आया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने में डरती हैं कि अगर हम बच्चा मॉलनरिश्ड या सैम या मैम में ले आएंगे तो हमारी खिंचाई हो जाएगी कि आपने ये क्यों ले आए। तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आप किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो प्लस पॉइंट है, वो एक जो बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर होगी वही आइडेंटिफाई कर सकेगी। तो आपने ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, उनको पोषण ट्रैकर में लाना है। और फिर क्योंकि जब तक हमें कॉज का पता नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से बच्चे सैम हैं, कौन से बच्चे स्टंटेड हैं, कौन से बच्चे मैम हैं या वेस्टेड बच्चे हैं, तो जब तक हमें पता नहीं होगा हम उन पे फोकस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला हमारा है वो कि जो स्वास्थ्य बालक स्पर्धा है, बालक बालिका स्पर्धा है, वो करके एक तो नॉर्मल को आइडेंटिफाई करना है और दूसरे जो मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई करके हम देखेंगे कि उनमें उसका दो ही कारण हो सकते हैं। जहाँ बच्चा अगर कमज़ोर है, मतलब बच्चा मॉलनरिश्ड है, तो उसको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं दी जा सकती है, दी गई है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि वो बच्चा बीमार है, हेल्थ एस्पेक्ट है, तो इसीलिए जो वो बच्चा बीमारी के कारण जो है वो कुपोषण में चला गया है। तो हमने ये दोनों एस्पेक्ट कवर करने हैं। तो इसमें हमने जो कम्युनिटी में अवेयरनेस भी लाना है, होम विजिट भी करनी है। तो बताना है कि उस केस में अगर न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में जो बच्चे हैं जहाँ सभी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जो दूध है या दही है या दालें हैं, मतलब ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जो प्रोटीन, विटामिन, जो मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जी सभी जो कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं जी मतलब कि जी जो बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए, उनको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। उसके बाद ये भी हमने ध्यान रखना है कि ये भी बताना है कि जो फूड है वो हमारा हेल्दी होना चाहिए और हाइजीनिक फूड होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। उसके बाद जो हमने ये प्रोहिबिट करना है, जो डू नॉट्स हैं, जैसे कि जो अनहेल्दी फूड है वो नहीं खाना है, जो अनहाइजीनिक फूड है वो नहीं खाना है, जो फास्ट फूड हैं वो नहीं खाने हैं, उनको कम करना है। तो उसके बाद जो हेल्थ की एस्पेक्ट हैं वो हमने, अगर बच्चा सैम या मैम में आ जाता है तो आरबीएस की टीम है जहाँ दूसरे डॉक्टर्स के पास बच्चे को ले जाना है और बच्चे को चेक कराना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाना है। तो आई थिंक कि ये वाला जो प्रपोज थीम है स्वास्थ्य बालक स्पर्धा है, इसके बारे में आपको जो 3 एक्टिविटीज़ हैं जे आप आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं जे अभी जो कल ही कर लें, तो जे अपने आंगनवाड़ी सेंटर में आपने जो पिक्स वगैरह भी लेनी है और उनको डैशबोर्ड पे ज़रूर चढ़ाना है। आई थिंक कि अभी जे कोई इसमें कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।